हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो आपको देखने जा रहे हैं अब क्लास 7 की जो आपका ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर जो है सो दूसरा जो है उसको हम लोग आज डील करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये है आपका क्लास 7 हो गया और चैप्टर नंबर 2 हो गया इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया और यह जो है सो आपको सीबीएसई का बोर्ड हो गया और एनसीईआरटी की बुक हो गई, ठीक है। और यह किसको किसको मदद करेगा, अगर हम इसके बारे में बात करें कि यह लेक्चर आपको किसको किसको मदद करेगा, तो जो लोग आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप जो है सो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कर रहे हैं या आप सीडीएस की कर रहे हैं या आप जो है सो आपको बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या पीएचडी ज्योग्राफी से कर रहे हैं, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो टर्मिनोलॉजी का होता है उसको हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, तो आपकी मदद करेगा। उसके अलावा आप लोग जब इस लेक्चर को देखेंगे तो पहले आप जो है सो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक टीचर के लिए रिवार्ड होता है, और उसके बाद में फिर आप कमेंट कीजिएगा कि हमारा यह लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। तो यह आपके लिए एक तरह से मैंडेटरी है कि आपको ये काम करना ही है, ठीक है। क्योंकि आपको हमारा, चूँकि हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं वह कैसा लग रहा है हमको पता तब चलता है जब आप बताते हैं, आपके व्यू आते हैं, उसमें हम लोग फिर चेंज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। तो अब हम यहाँ बात करें अगर आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, तो क्या देखते हैं हम लोग, तो ये अर्थ हो गया, ये इसका कोर हो गया, जब भी आप मैप बनाते हैं तो उसको आप इसको घेरिए, इसको एक बंद डब्बे में बनाइएगा तो सही रहेगा, और वो आपका मैप फैलेगा भी नहीं और अच्छा भी रहेगा। या तो पहले आप एक डब्बा घेर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैप बनाना शुरू कीजिए तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यह जो है आपका हो गया, यह आपका कोर हो गया, ठीक है। तो इसकी आपको कोर की हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर हम बनावट या संरचना की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो निकेल प्लस Fe का बना है, ठीक है। उसके बाद में यह वाला जो पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि सीमा बोलते हैं, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम हो गया। और ये सबसे बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सियाल बोलते हैं, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये जो है सो आपका अर्थ को मोटा मोटी हम लोग जो है सो स्टार्टिंग में, वैसे तो हम लोग बहुत पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन मोटा मोटी इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिमार्केशन प्रॉपर रूप से हो जाएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 पार्ट हो गया। ये बाहर वाला आपको जो है सो सियाल हो गया या क्रस्ट कह लीजिए, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, और इसको हम लोग कोर बोल रहे हैं। तो ये जो है सो आपका 3 पार्ट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब।
अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग अब एक एक चीज़ को यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे आपको अर्थ का जो है सो क्रस्ट के बारे में। अर्थ को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 3 पार्ट होगा। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और फिर कोर हो गया। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वह क्रस्ट के बारे में बात करेंगे। यह क्रस्ट क्या है? व्हाट इज़ द क्रस्ट? तो क्रस्ट के बारे में अगर हम देखें तो यह जो है सो आपका मना है आपको सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का, और जो है सो हार्ड है यह, और यह रॉकी है, ठीक है। और उसके बाद में इसकी डेंसिटी कम है, किससे? बाकी नीचे वालों से, अंदर वालों से। उसके बाद में यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो हार्ड हो गया, रॉकी हो गया, और एक तरह से कहा जाए तो जो सॉइल है हमारा धरती पे, सॉइल फॉर्मिंग पार्ट है यह, ठीक है। अब इसकी अगर हम मोटाई की बात करें, या जो है सो एक तरह से कहा जाए तो थिकनेस की बात करें हम, तो आपको कॉन्टिनेंट में और फिर जो है सो ओशन में, यह 2 पार्ट होगा। तो कॉन्टिनेंट में लगभग आपको यहाँ पे 35 किलोमीटर तक मिलेगा आपको, और आपको जो ओशन है वहाँ पे 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको ये 35 किलोमीटर तक मिलेगा, और ओशन में जो है सो आपको 5 किलोमीटर तक मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम तो यहाँ पे अगर हम बताएं आपको तो यहाँ पे यह जो है सो यह आपको ओशन में 5 किलोमीटर मिलेगा, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट में जो है सो 35 किलोमीटर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये जो है सो 5 और ये 35, यहाँ पे जब कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो लगभग वो कुछ ऐसा, ये 35 किलोमीटर हो गया और नीचे ये 5 किलोमीटर हो गया। तो ये जो है सो आपका ओवरऑल हो गया, ठीक है। और यह जो है सो आपको हल्का होता है, इसलिए यह ऊपर है। आगे हम लोग दूसरा वाला पार्ट देखें अब इसका। जो सीमा हो गया, अगर हम उसके बारे में बात करें यहाँ पे तो यह जो है आपको सियाल के नीचे होगा, और यह जो है आपको बिटवीन कोर एंड सियाल होगा, ठीक है। और यह जो है आपको मोल्टेन या सेमी मोल्टेन स्टेट में रहेगा, ठीक है। इसको अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे जब आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो। अभी क्योंकि उस लायक नहीं है आप लोग,
या उतना इसमें डिटेलिंग नहीं करना है तो अपन उतना जाएंगे भी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है सो क्या है, या इसकी आपको अगर हम थिकनेस की बात करते हैं, लगभग 2100 किलोमीटर के आसपास आता है। ये थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा हो, तो एक बार इसका थिकनेस ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है इसका थिकनेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको 2900 किलोमीटर, वही मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, 2900 किलोमीटर हो गया। और एक तरह से कहा जाए तो ये सेमी आपको मोल्टन स्टेट में रहता है और लावा का फॉर्मेशन यहीं से होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है सो ये मिडिल वाला जो पार्ट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है सो ये पूरा पार्ट जो हो गया, अगर हम बात करें आपसे, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे सीमा के बारे में, सॉरी नीफे के बारे में। तो नीफे जो है आपका अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट हो गया, और यह जो है आपको हेवी मेटल से बना है, जिसमें आपको निकेल और फेरस हैं, और आपको पता है कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और यह जो है सो आपको फॉर्म करता है नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, और है आपको हाई डेंसिटी होगा, और यह जो है आपको सॉलिड स्टेट में होगा ड्यू टू लोड, क्योंकि यह सबसे अंदर है तो लोड चारों तरफ से पड़ रहा है, तो सॉलिड स्टेट में होगा। और इसकी जो थिकनेस होगी यह 3500 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए, अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के, सेंटर से लेकर के और यहाँ तक बात करेंगे तो आपको हो गया 3500 प्लस 2900 और प्लस 35, ये जो है सो आपका अर्थ का रेडियस हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे वह है आपका कि देखिए कि यह आपका अर्थ हो गया। तो अर्थ में जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं ऐसे अलाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सो यहाँ से मैग्नेटिक आपको नॉर्थ पोल से जो है सो यहाँ पे मैग्नेटिक वेव निकलते रहता है, और इस साउथ पोल से मैग्नेटिक वेव निकल रहा है। और सूरज से जो आपका मैग्नेटिक वेव आ रहा है, इसको क्या करता है, जो आ रहा है यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इसको ऑरोरा जो है सो बोरियोलिस कहते हैं, और यहाँ पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। और यहाँ पे जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वह आपको वेव धरती पे नहीं आएगा, तो यहाँ के लोग जो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो भगवान ने हर तरीके से आपको बचाने का प्रयास किया इस धरती पे। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं, कुछ फैक्चुअल पॉइंट की बात कर लेते हैं पहले,
इसमें क्या है कि एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है, तो चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ जो फैक्ट्स दिया है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो फैक्ट्स क्या है यहाँ पे। पहला फैक्ट्स ये है कि आपको जैसे आपको माइंस की बात करते हैं, अफ्रीका में है, जो कि आपको 4 किलोमीटर तक गहराई तक है यह आपको। एंड जो है सो आपको यहाँ पे आज तक जो गहराई या जो है सो डेप्थ खोदा गया है, या एक तरह से कहा जाए डिगिंग जो किया गया है, 6 किलोमीटर तक किया गया है। ठीक है, एक ये फैक्ट्स हो गया। उसके बाद में आपको और अगर हम यहाँ पे सेंटर तक जाने की कोशिश करेंगे हमें अर्थ के, तो 6000 किलोमीटर तक हमें डिग करना पड़ेगा, क्योंकि 2900 प्लस 3500 कर लीजिए। ठीक है, तो लगभग जो है सो आपको 6000 किलोमीटर तक डिग करना पड़ेगा हमें। और उसके बाद नेक्स्ट आपका हुआ यहाँ पे जो आपका अर्थ क्रस्ट है, वह आपका 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। तो अर्थ क्रस्ट जो है सो मात्र 1% है आपका, और 84% जो है सो आपका मेंटल है। और यहाँ पे मेंटल जो है सो आपका 84% है। तो 84 और एक 85% हो गया, तो आपको 15% जो है सो कोर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि 1% क्रॉस हो गया, 84% मेंटल हो गया, 15% कोर हो गया। ये किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ देगा, तो आप जो है वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। और अर्थ की रेडियस की बात करें हम, तो 6371 किलोमीटर होगा। यहाँ सेंटर से लेकर के और क्रस्ट तक का जो रेडियस होगा वो 6371 होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ द रॉक की और रॉक साइकिल की। तो यहाँ पे आपका जो रॉक और रॉक साइकिल है, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो जो आपका रॉक्स है तो रॉक्स 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका इग्निशियस, और एक होता है सेडिमेंट्री, और तीसरा जो है आपका मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पे रॉक्स जो है सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रॉक हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, इग्निशियस हो गया और मेटामॉर्फिक हो गया। तो यहाँ पे आपको रॉक जो होता है एक तरह से, पहले अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। तो जो आपका रॉक्स है, रॉक्स जो है सो एक तरह से हार्ड होगा, और प्लस जो है सो फॉर्मिंग बाय डिफरेंट मेथड। तो यह जैसा आपको अर्थ आपको रॉक हार्ड होगा और डिफरेंट मेथड से यह फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इग्निशियस रॉक की बात करेंगे। तो जो आपका इग्निशियस रॉक है, इसके बारे में बात करें हम, तो यह जो है आपको
तो यह आपका अर्थ हो गया, और यहाँ पे आपको ऐसे यह जो है सो ऐसे आके फैलेगा, और जो है सो एक ऐसे शंकु के आकार के आपको पहाड़ का निर्माण हो जाएगा, और यह वॉल्केनो हो गया, और यहाँ पे रॉक का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यह जो है सो फॉर्म हो रहा है आपको हॉट मैग्मा से। तो यहाँ पे यह जो है सो आपको दो टाइप का होगा, एक तो एक्सट्रूसिव होगा और दूसरा इंट्रूसिव होगा। एक्सट्रूसिव का मतलब कि धरती पे जो बाहर आ गया, अब मान लीजिए यहीं पे यह फॉर्म हो गया, यहीं पे यह फॉर्म हो गया, तो इंट्रूसिव हो गया। तो आपको ऑन द अर्थ, और जैसो ऑन द अर्थ सरफेस हो गया, और यहाँ पे होगा बिलो अर्थ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे यह जैसा आपका टू टाइप का हो गया, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक हो गया, और उसके बाद में ऑन द अर्थ सरफेस और बिलो द अर्थ सरफेस हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे चूँकि यह रॉक जो है, यह रॉक टूटेगा, ब्रेकिंग डाउन होगा। ठीक है, तो यह रॉक जो है सो ब्रेक होगा। ब्रेकिंग होगा, क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि लाइट और हीट पड़ रहा है, तो ब्रेकिंग होगा, तो फिर जो है सो यह बनेगा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है सो आपको यह सेडिमेंट से बनेगा, और यह जो है सो आपको लेयर्स में होगा। ठीक है, और यह फॉसिल फ्यूल को कंटेन करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका इधर से यह रिवर आ रही है, और यह कुछ आपको यहाँ गिर रही है, इधर से ये पानी आ रहा है, तो साथ में रॉक भी आ रहा है, तो एक लेयर ये जमा गया, एक लेयर ये जम गया, एक लेयर ये जम गया, एक लेयर ये जम गया, तो लगातार ऊपर से नीचे फोर्स लगता रहेगा, और यहाँ पे आपको जब फोर्स लगेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिर टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, और जब दोनों हाई हो जाएगा तो यह जो है सो आपको चिपक जाएगा एक दूसरे से, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल को यह कंटेन करता है। उसके बाद में एक रॉक होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो होगा उसका नेचर की बात किया जाए तो वो थोड़ा सा इससे भी अलग होगा। तो वो क्या करेगा आपको एक तरह से कि जब हीट मिलेगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा। कोई भी रॉक हो हीट के कारण जो है सो वो पिघलेगा। अब पिघलेगा तो जो है सो उसका अपना ओरिजिनल नेचर को वो छोड़ेगा। ठीक है, जब ओरिजिनल नेचर को छोड़ेगा तो यहाँ पे आपको ग्रेट हीट और प्रेशर रहेगा, तो ये मेटामॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह जो है सो मेटामॉर्फिक जो है सो चाहे वह आपको इग्निशियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो,
ये दोनों को जैसे पिघला करके और मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। इसका नेचर थोड़ा कम इग्निशियस से थोड़ा कमज़ोर होगा, लेकिन सेडिमेंट्री से ज़्यादा यह स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे आता है रॉक साइकिल। तो आपको पता है कि रॉक कितने हैं, 3 है हमारे। तो रॉक जो है हमारा 3 है। तो यहाँ पे आपको अर्थ के अंदर से क्या निकलता है, तो मैग्मा निकलता है। तो मैग्मा से इनिशियली जो फॉर्म होगा वह इग्निशियस होगा। आई एम कमिंग, थोड़ा देर रुक जाओ बेटा, बस 2 मिनट आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्मा से इग्निशियस रॉक होगा, और इग्निशियस रॉक जब ब्रेक डाउन होगा तो सेडिमेंट्री रॉक बना। ठीक है, हाँ, शेर को खा जाना तुम। अब फिर जो है सो अब यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक की बात आती है। तो देखिए मेटामॉर्फिक रॉक जो है आपका, ये रॉक साइकिल से ये इससे बनेगा, ठीक है, इससे भी बन सकता है, या जो है सो इससे भी बन सकता है यह। तो यहाँ पे भी आपका मेन है कि प्रेशर, अब फिर जो है सो उसके कारण टेम्परेचर, और यहाँ पे दोनों लगता है आपका प्रेशर और टेम्परेचर। लेकिन यह टेम्परेचर का नेचर अलग होगा, और इस टेम्परेचर का नेचर, यहाँ पे प्रेशर के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ जो है सो आपका यह एक रॉक साइकिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्मा से जो यहाँ पे यह सिस्टम जो चल रहा है, तो अब यहाँ पे चूँकि मैग्मा से हमारा क्या हुआ, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और यहाँ पे मेटामॉर्फिक होगा। और यह मैग्मा, यह जो है सो मेटामॉर्फिक फिर से जो है सो अंदर अगर घुस गया, धरती के अंदर चला गया, तो फिर से मिक्सअप होगा, और फिर से जो है सो मेटामॉर्फिक से फिर से मैग्मा बन जाएगा। तो यह पूरा का पूरा जो है सो क्या है, आपका रॉक साइकिल है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे है, सेडिमेंट्री भी मैग्मा बन सकता है, क्योंकि अगर यह सीधे अंदर चला गया तो यह भी मैग्मा बन जाएगा। तो यह जो है आपका रॉक साइकिल है। और यहाँ पे यह लेक्चर समाप्त हो रहा है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि आपको हमारा यह कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू। चलो आओ जल्दी आओ पापा।